104 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टनल से सुरक्षित निकाला गया राहुल साहू। बिलासपुर के अपोलो में कराया गया भर्ती, हालत स्थिर। राहुल को लेकर जांजगीर चांपा कलेक्टर का बड़ा खुलासा। गड्ढे में बच्चे के साथ मौजूद था सांप और मेंढक, पैनिक ना हो इसलिए छुपाई बात। राहुल के सुरक्षित बाहर निकलने पर सीएम बघेल ने सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को दी बधाई। वीडियो कॉल के जरिए जाना राहुल का हालचाल। नगर निगमों की चुनावी जंग में बीजेपी आज जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। इंदौर, रतलाम और ग्वालियर के मेयर प्रत्याशियों का हो सकता है ऐलान। कल 13 उम्मीदवारों की हुई थी घोषणा। छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने को लेकर सरकारी और निजी स्कूलों में मतभेद। स्कूल शिक्षा मंत्री ने 16 जून को स्कूल खोलने के दिए निर्देश। प्राइवेट स्कूलों ने दिया गर्मी का हवाला। ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पहुंचे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का मानसा कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी। सिद्धू मूसेवाला हत्या का मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आज खुल सकते हैं नए राज। मोहाली में होगी मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ। पंजाब पुलिस पूछ सकती है हत्या से जुड़े अहम सवाल। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज भी ईडी करेगी पूछताछ। बीते 2 दिनों 19.5 घंटे हो चुकी है पूछताछ। ममता बनर्जी ने आज बुलाई अहम बैठक। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को लेकर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश। कांग्रेस सहित कई दलों के नेता होंगे बैठक में शामिल। शरद पवार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से किया इनकार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शोपियां में एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर। दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से संबंध। सर्च अभियान जारी। चीन के साथ गलवान संघर्ष के 2 साल पूरे। भारतीय सैनिकों की वीरता और शहादत याद कर रहा है देश। शहीद कर्नल वी संतोष बाबू की याद में उनके माता पिता करेंगे मूर्ति का अनावरण। रांची हिंसा के आरोपियों को पोस्टर हटाए गए। जगह जगह लगाए गए थे 33 आरोपियों के पोस्टर। पुलिस का बयान, कुछ बदलाव करने के लिए पोस्टर को हटाया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील का बयान। सत्येंद्र जैन ने कोरोना की वजह से याददाश्त खोने की कही बात। कुमार विश्वास ने ट्वीट करके लिखा भारत रत्न। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे आज पहुंचेंगे अयोध्या। रामलला के करेंगे दर्शन। सरयू नदी की भी आरती करेंगे। फिनलैंड में हो रहे पावो नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने बनाया एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। टोक्यो ओलंपिक में बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। 89.03 मीटर भाला फेंक कर बनाया रिकॉर्ड। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 112वां दिन। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस से बातचीत को तैयार। हालांकि रूस पर भरोसा नहीं होने की भी कही बात। भोपाल में बीजेपी के महापौर प्रत्याशियों पर कांग्रेस का हमला। कहा बीजेपी में दिख रहा है बिखराव, टकराव और अलगाव। कमजोर हैं बीजेपी के महापौर पद के प्रत्याशी। इंदौर मेयर प्रत्याशी को लेकर बीजेपी में हलचल तेज। आलाकमान ने इंदौर के विधायकों समेत नेताओं को तलब किया। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को भी भोपाल बुलाया। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित 4 जिलों में शुरू होगा शाला प्रवेश उत्सव। फिर खुलेंगे वर्षों से बंद स्कूल। नारायणपुर में सभी तैयारियां पूरी। रतलाम में गोली लगने से एक महिला की मौत। पारिवारिक आयोजन में शामिल हुई थी महिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महासमुंद में शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए 3 नाबालिग लड़के। बाल संप्रेक्षण गृह में मचा हड़कंप। भिंड पुलिस ने जब्त की 15 लाख रुपए की 440 पेटी शराब। पुलिस ने भी 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। शराब के चुनावों में खपाने की तैयारी में थे आरोपी। डिंडौरी पुलिस ने 221 किलो से ज्यादा गांजा पकड़ा। आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार। 23 लाख रुपए बताई जा रही है पकड़े गए गांजे की कीमत। बड़वानी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी के पास से 5 देसी पिस्टल, 6 कट्टे और 20 राउंड जिंदा कारतूस बरामद। खंडवा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को बिहार से पकड़ा। 15 साल से फरार चल रहा था आरोपी। बिहार में जादूगर बनकर घूम रहा था बदमाश। छतरपुर में जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग और उसके नाती के साथ हुई मारपीट। बुजुर्ग की हालत गंभीर। आरोपियों पर केस दर्ज। सागर में एक मंचले को युवती ने साथी के साथ मिलकर पीटा। मंचले ने 3 बार की भागने की कोशिश। पुलिस के आने से पहले मौके से फरार हुआ युवक। राजनांदगांव में जवान की आत्महत्या मामले में पुलिस ने आरोपी विजय गुप्ता को किया गिरफ्तार। विजय गुप्ता पर प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप। दमतरी में 60 साल के शख्स की संदिग्ध हालत में हुई मौत। अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोरबा में मेडिकल कॉलेज के सामने शोरूम में लगी आग। कई वाहन आग की चपेट में आए। आग पर काबू पाया गया।